गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मरगुल यानी उदयपुर का बाजार कितना शांत है। ये पुराना मकान देखो, है ना खूबसूरत। इस तरह के जो पुराने मिट्टी के पारंपरिक मकान होते हैं उन्हें देखकर बहुत खुशी मिलती है। सुबह के बज गए 6 और हम लोग चल पड़े हैं टुवर्ड्स मायाड वैली। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस वैली के जो लास्ट पॉइंट है वहां तक मैं टच करूं और आपको मैं कुछ अलौकिक दृश्य दिखाने की कोशिश कर सकूं। अब बाकी पता नहीं आगे रास्ता कैसा रहता है, पहुंच पाते हैं हम सही ढंग से कि नहीं पहुंच पाते हैं, ये तो आगे थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। कि आज मौसम भी थोड़ा कुछ ऐसा है कि हल्की हल्की झिलमिल बारिश हो रही है, सुहावना मौसम है, ठंड पड़ गई है। हाँ, थोड़ा पाँव ठंड लग रही थी। अब ये देखो, जिस तरह मरगुल यानी कि उदयपुर से जब एंट्री की थी तो बहुत कंजस्टेड पहाड़ियाँ थी, लेकिन आगे जाके देखो अब वैली किस तरह फैलता जा रहा है और हरियाली देखो यहाँ पर। अब राठौर जी पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं, तो कई जगह देखता हूँ। और ब्रेकफास्ट जो हम अपने साथ लेके आए हैं, हमारा खाना एक्चुअली में किचन साथ चलता है, तो कहीं बैठकर बाहर बैठे कि अंदर बैठ खाए, बाहर ठंड ना हो बस और नाश्ता किया जाए, बस कमी खलेगी तो चाय की कमी खलेगी। अरे यही जगह ठीक है यार, यहीं कहीं बैठते हैं, जंगल भी है, मंगल भी है, पर आज क्या बार है? आज मंगल में बुध है। आज बुधवार है। जंगल भी है, मंगल भी है, लेकिन आज है बुधवार। धूप देखो अभी पहाड़ी की चोटी चोटी में दिखाई दे रही है, लेकिन अभी यहाँ ठंड है बहुत। धूप नहीं पहुंचा यार अभी, पता नहीं पूरब इधर है, उधर है, उधर है, कहीं तो होगा जहाँ से धूप निकलेगा वो पूरब। क्या खूबसूरत है, देखो सामने बर्फीला पहाड़, नीला आसमान, और सामने देखो आप एवलांच भी है, और ये मायाड नाला। और फिर उस पे अब हमारा नाश्ता का टाइम हो चुका है। देखो मेरा नाश्ता भी यहाँ पहुँच चुका है, ये देखो। हा अब साथ क्या क्या निकलता है। फिलहाल महफिल सजाया जा रहा है। देखो ये हमारा डाइनिंग टेबल बन गया है। ये मेरे बहुत अच्छे कुक हैं, शेफ भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, होटलर भी हैं, दोस्त भी हैं, और पता नहीं आलू की सब्जी, और देखो करेला भी है, करेला भी है, और यहाँ हरी मिर्च भी है यार, प्याज छोटा साइज नहीं है, और देखो प्याज की चटनी भी है। बढ़िया नाश्ता हो चुका है। आगे जाके कहीं चाय पियेंगे गर्मा गर्म, फिर उसके बाद आगे का सफ़र हम जारी रखेंगे। क्या क्या लिखा हुआ है पता नहीं, सड़क के बारे में कुछ, सफाई, घर का एक्सपीरियंस यहाँ काम आ रहा आज। टेबल बिल्कुल साफ हो चुका है, सारा कचरा भी साथ चला गया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली बोतल लिया है 2 लीटर का, और इसमें हम यहाँ के जितने झरने के पानी हैं वो इसमें भरते हैं, पीते हैं, उपयोग करते हैं, दोबारा भर रहे हैं, ताकि बॉडी जो है यहाँ के अल्टीट्यूड है उसके हिसाब से हम ऑक्सीडाइज हो सके। ये बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ का पानी यहीं पिएं, और ये बोतल हमारे साथ वापस जाएगा और इसका फिर रीयूज़ होगा। अच्छा, इसमें यहाँ ये गार्बेज बैग, अच्छा इसमें गार्बेज इसी में डालते रहना जो भी अगर इकट्ठा होगा, ताकि प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। चलो अब आगे का सफ़र करते हैं। सुबह सुबह नाश्ता करने का मज़ा कुछ और है।
वैसे नाश्ता तो सुबह सुबह होता है यार, लेकिन मेरा कहना मतलब ये है कि भाई ऐसी ओपन जगह पर, नेचुरल जगह पर बैठ कर खाने का मजा ही कुछ और है। और उस पर फिर आपको बड़े बड़े डिशेज मिल जाएं, और क्या चाहिए। थोड़ी सी कमी ये है कि भी ठंडा था, बस थोड़ा ठंडा था, कोई बात नहीं। ठंडा खाने का मजा भी कुछ और है। नहीं ठंडा नहीं था सर, ये फ्रिज पूरा फ्रिज हो ये सारे एरिया फ्रिज है। देख नहीं रहे हैं जून के महीने में हम हैवी जैकेट पहनकर बैठे हैं। देखो कितने ग्लेशियर हमें मिल चुके हैं, तो इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्षेत्र एवलांच प्रोन एरिया भी है। काफी एवलांच आते होंगे यहाँ पर। सर्दियों में तो आना यहाँ पर बहुत मुश्किल होता होगा। मुश्किल होता होगा कि मुश्किल होगा, क्योंकि अभी रास्ता खुले भी कुछ ही दिन हुए हैं। एक हैरानगी की बात यह है कि भाई जब यहाँ पर रोड नहीं था, सड़कें नहीं थी, उस वक्त ट्रेवलर्स आते थे, यात्री आते थे, और खासकर विदेशी होते थे वो सब। और जैसे रोड बन गया वो सारे विलुप्त हो गए, मतलब कि उनका आना ही बंद हो गया। क्या गजब के यात्री होंगे यार, जिनको सड़कें नहीं पसंद। और देखो कितना उनका एडवेंचरस लाइफ रहा होगा। और आज देखो हम सड़क है तभी हम चल पा रहे हैं। हाँ हाँ, देखो क्या आसपास कितने अच्छे लग रहे हैं, घास फूल लगे हैं। अरे देखो वैली कितना खुल गया आगे यार, लग नहीं रहा कि भी इतना कंजेस्टेड था शुरुआत में। क्या ब्यूटी है यार। अभी तक धूप नहीं दिखाई दे रहा, बीच में धूप की किरणें आ रही हैं। अब किस साइड से आ रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ बस भी सर्विस भी है, देखो आप बस आ रही है आगे से। आखिरकार अब धूप के दर्शन हो चुके हैं, लेकिन ठंडक बरकरार है यार। अरे सामने देखो कितना बड़ा नाला कभी आया होगा, यहाँ बादल फटा होगा, और इसी के ऊपर ये गांव है। ये बड़ा डेंजरस सा दिख रहा है ये। देखो तो सही जरा, नदी और गांव में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है। कितने खूबसूरत देखो यहाँ पर खेत हैं। मेरा ये मानना है कि भाई आप पर्यटन भी करो, लेकिन खेती खत्म मत करो। खेती की कीमत पर पर्यटन नहीं होना चाहिए। फार्मिंग के साथ साथ पर्यटन का व्यवसाय भी चल सकता है। जो भी सीज़न होगा उसी सीज़न अनुसार पर्यटक से आप खेती के बारे में जानकारियाँ या जो एक्सपीरियंस है उसे आप साझा कर सकते हैं। जैसे कोई आज मेरे पास कोई आता है, कोई टूरिस्ट कोई रुकता है, तो मैं उनको इरिगेशन के बारे में बता सकता हूँ कि आजकल खेतों में पानी देना ज़रूरी है। चलिए आप हमारे साथ, आप ही पानी दीजिए। देखो स्प्रिंकल चल रहे हैं यहाँ पर, और स्प्रिंकल का पानी कहाँ से आ रहा है इसके बारे में जानकारी हम शेयर कर सकते हैं। इससे जो टूरिस्ट होगा उसका भी इंफॉर्मेशन बढ़ेगा और उसका इस क्षेत्र के प्रति लगाव भी बढ़ेगा। जो एक्चुअल जो परेशानियाँ आती हैं आजकल, जो गंदगी डालते हैं या हुड़दंग करते हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं। देखो लाहौल के किसी भी घाटी में जाओ, आपको खेत आपको हर जगह मिलेंगे। शायद यही हमारी एक पहचान है। हमारे क्षेत्र में जिस तरह टूरिज़्म बढ़ रहा है, उससे कहीं कुछ जगह मैंने देखा है कि खेत जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। वहाँ पर कंक्रीट बनते जा रहे हैं, जो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, कल को कहीं ऐसा ना हो कि जो खेत है हम इससे चले जाएं और टूरिज़्म भी अगर सही ना चले तो वहाँ भी ना कुछ कमा पाएँ। तो बेहतर यही होगा कि हम इको टूरिज़्म की तरफ जाएँ, जहाँ छोटे छोटे हाट्स बनाएं। और कोशिश करो अगर खेतों में, खेतों के बीच में आप बना सकते हो। बनाने के बाद आप फार्मिंग भी आपके साथ है, जो आपके साथ गेस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनके साथ आप खेती का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए। आपके खेत में क्या उपज है, क्या आप खाते हैं, कैसे उसको बीजा जाता है, कैसे उसकी निंदाई होती है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, कैसे उसको काटा जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ आप छिड़कते हैं, वो चीज़ें आप उनसे शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये उनके लिए भी, उनकी जानकारी बढ़ेगी और वो आपके साथ दिल से जुड़ेंगे, धरातल से जुड़ेंगे, ना कि वो हुड़दंग मचाएंगे, ना कि वो गंदगी डालेंगे। इस तरह हमारा जो क्षेत्र है स्वच्छ भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, और आपका खेती भी साथ रहेगी, टूरिज्म भी साथ साथ फैलेगा।
मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ से क्रॉस हुआ था तो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर होता था, उसके ऊपर से मैंने कहीं से क्रॉस किया था। अब यहाँ ब्रिज बन चुका है और मुझे घर में बहुत डांट पड़ी थी जब घर में पता चला कि मैं ग्लेशियर से क्रॉस करके उस ओर चला गया था। रिस्क होता है, कभी भी टूट सकता है, तो टूटेगा तो नीचे कोई लिमिट नहीं है। अभी एक और गांव आ गया है। इस गांव का नाम है टिंगरट। लोग है ही नहीं सारे यहाँ नेपाली। देखो नेचुरल या तो लेबर हैं या यहाँ पर भी जो खेती है पता नहीं, अभी लीज पे दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। हो सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनके लेबर यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ। टॉयलेट फैसिलिटी दे रखा है, वॉशरूम बना रखा है। यहाँ का रोड ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग इस वक्त स्पीति रोड पे हैं। अब थोड़ी देर हम उड़गोज पहुंच जाएंगे। उड़गोज के बाद फिर खंजर, और खंजर के बाद फिर थोड़ा हम पैदल चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक पैदल चल सकते हैं। आज हमारे पास समय की कमी है क्योंकि बोधराज जी को कहीं जाना है। ये यहाँ का लास्ट गांव है खंजर। इस पुल से क्रॉस करेंगे, गांव में पहुँचेंगे। वो जो टावर दिखाई दे रहा है वहाँ मैं गाड़ी पार्क करूँगा। उसके बाद ये पैदल ट्रैक है। फिर अब ये कितने किलोमीटर है अभी जाकर ही पता चलेगा। ये मयाड़ वैली के जो लास्ट गांव खंजर है उसके पास आकाश का कैंपिंग साइट है। यहाँ पर आप रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ कैंप भी है, खाने को मिल जाएगा, टॉयलेट भी है, सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ खेत भी है। देखो ये अब मयाड़ का लास्ट ब्रिज है और इस ब्रिज को क्रॉस करते ही आखिरी गांव है खंजर। वहाँ गाड़ी में पार्क कर दूंगा और उसके बाद स्टार्ट होगा ट्रैकिंग। कोशिश करेंगे कि हम दिखा पाएँ। वैसे आज नहीं दिखा पाए तो फिर अगले महीने तो मुझे आना ही है, तब मैं रात को यहीं रुकूंगा, फिर आसानी से ट्रैक हो जाएगा। आज दिखाएंगे। आज धूप भी तेज है, फिर भी चलो एनी हाउ। देखो इनके यहाँ पानी का पाइप है, अगर इसके ऊपर से गाड़ी निकल जाती तो फट सकता था। ये किस चीज के ये जो है पनीर, वो जो कौन से हैं? कूट कुठ। ये पाइप आपने मेरा वीडियो खराब कर दिया। मैं कुछ बोल रहा था। नहीं, कुठ क्या है? मैं बताता हूँ, कुट हर्ब है, हर्ब होता है। अच्छा। ये आपके 3 साल में एक फसल आता है इसका। अच्छा। जड़ी बूटी है ये। अच्छा। मेडिसिन बनते हैं इसके। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ अभी भी कुट की खेती हो रही है, थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा होता था। ये है गांव खंजर, छोटा सा गांव है, थोड़ा सा मकान है और एक गाड़ी की पार्किंग है। यहाँ पर सोलर भी है, पनीरियाँ भी लगी हैं, सब्जियाँ भी लगी। देखो इस साइड बंद है ना, रोड बंद। इससे आगे रोड बंद। रोड इज क्लोज्ड। फॉर टुडे। गो पैदल टुडे। एग्जिट उधर ही लगाओ।